हनुमान जी को युद्ध में हराने वाले 3 योद्धा। हनुमान को बजरंगबली यानी शक्ति के देवता कहा जाता है। उनको संकट मोचन भी कहा जाता है, यानी बुराइयों बटा खतरों का नाश करने वाला। हिंदू भक्तों का मानना है कि हनुमान एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों के रक्षक हैं। महान महाकाव्य रामायण हनुमान को त्रेता युग में भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु के एक महान भक्त रामदूत के रूप में गौरवान्वित करती है। हनुमान एक दिव्य वानर थे जिन्होंने विष्णु अवतार राम की मदद की, उनकी पत्नी सीता की खोज करने और रावण की कैद से उसे छुड़वाने में। हनुमान ब्रह्मचारी थे और वे चिरंजीवी भी माने जाते थे। माता अंजनी और पिता केसरी से जन्मे हनुमान को केसरी नंदन भी कहा जाता है। उन्हें वायुपुत्र यानी पवन देवता का बेटा भी कहा जाता है। रामायण के साक्ष्य और इसी तरह के पौराणिक तथ्यों के आधार पर हनुमान जी को जाना जाता है। हनुमान जी जिनकी शक्ति का आभास मात्र से बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं। उनके पराक्रम और अद्वितीय बल की कहानियां तो हमने अनगिनत सुनी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी कुछ दुर्लभ अवसर आए जब महाबली हनुमान जी को स्वीकार करने को विवश किया गया? कौन थे वो योद्धा जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया? क्या ये हनुमान जी की हार थी या उनकी अद्भुत विनम्रता और रणनीति का प्रमाण? क्या स्वेच्छा से हारे थे हनुमान? आइए विस्तार से जानते हैं वो कौन से योद्धा थे जो हनुमान जी पर हावी हुए। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 123 के अनुसार एक समय प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश के आश्रम में पहुंचा। लव ने उस घोड़े को बांध लिया, जिससे श्री राम की सेना और लवकुश के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में एक समय ऐसा आया जब कुश ने अपने बाणों से शत्रुघ्न को पराजित कर उन्हें मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न को गिरा हुआ देखकर सुरथ वहां आए और कुश के पास पहुंचकर उन पर अनेकों बाण चलाए। तब कुश ने एक भयंकर बाण अपने हाथ में लिया। जैसे ही वह बाण छोड़ा गया, वह कालाग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठा और सुरथ की छाती को भेदता हुआ निकल गया। सुरथ मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। सुरथ के गिरने पर कुश को विजयी होते देख पवन पुत्र हनुमान ने सहसा एक विशाल शाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे पूरी ताकत से कुश की छाती पर दे मारा। उसकी चोट खाकर कुश ने अपनी माता सीता के चरणों का स्मरण किया और धनुष पर अमोघ संहारास्त्र स्थापित किया। जब हनुमान जी ने उस भयंकर अस्त्र को आते देखा तो वे तुरंत प्रभु श्री राम का ध्यान करने लगे। इतने में ही वह संहारास्त्र हनुमान जी की छाती पर आकर करारी चोट कर गया। वह अस्त्र अत्यंत पीड़ा देने वाला था। उसकी चोट से हनुमान जी को तीव्र वेदना हुई और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुश ने वानरराज सुग्रीव को वरुण पाश से बांध लिया और इस प्रकार कुश ने सुग्रीव पर भी विजय प्राप्त की। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को परास्त कर रण में विजय प्राप्त की। दोनों भाई महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर अपने आश्रम ले गए। जैसे ही वे दोनों भाई आश्रम पहुँचे, वहां देवी सीता ने हनुमान जी और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। उन्हें छोड़ने की आज्ञा देते हुए देवी सीता बोली, पुत्रों, यह दोनों महान वीर और महाबलवान हैं। यह वीर हनुमान जी हैं, जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म कर दिया था। माता सीता ने कहा, पुत्रों, तुमने महान अश्व को पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन दोनों कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ वीरों। तुम नहीं जानते वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। जाओ उस अश्व को खोल दो और इन दोनों वीरों को भी छोड़ दो। माता की बात सुनकर बालकों ने कहा, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही यह युद्ध लड़ा है। आपकी आज्ञा से हम अभी उस अश्व और इन दोनों महाबलियों को भी छोड़ देंगे। माता सीता ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा।
फिर उन्होंने पवित्र वचन बोले। जैसे ही वह वचन उनके मुख से निकला, उसी क्षण संग्राम भूमि में नष्ट हुई पूरी सेना और उनके साथ शत्रुघ्न भी जीवित हो उठे। रामचरितमानस के लंका कांड अध्याय 180 के अनुसार जब लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने शक्ति बाण से गंभीर रूप से घायल कर दिया, तब उनके उपचार के लिए वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने का सुझाव दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर गए, लेकिन उचित जड़ी बूटी की पहचान न कर पाने के कारण वे संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए। हनुमान जी जब पर्वत लेकर आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी बड़ी उतावली से उनके पास आए। भरत जी ने बहुत प्रकार से हनुमान जी को होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं जागे। यह देखकर भरत जी का मुख उदास हो गया और वे दुखी मन से बोले, यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह वानर पीड़ा से रहित हो जाएं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी श्री राम की जय कहते हुए उठ बैठे। इसके बाद भरत जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। जब हनुमान जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया, तो भरत जी और भी अधिक विचलित और दुखी हो गए। उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। तब भरत जी ने मन में धैर्य धरकर कहा, हे तात, अब आपको जाने में देर हो जाएगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः आप पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाइए। मैं आपको वहां भेज दूंगा जहां श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे भारी बोझ को उठाकर यह बाण कैसे चलेगा, लेकिन तुरंत ही उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव और भरत जी की भक्ति का विचार किया। श्री राम जी की महिमा का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने अपने मन का अभिमान त्याग दिया और भरत जी के चरणों में वंदना की। हाथ जोड़कर वे विनम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु मैं आपको हृदय में रखकर अपनी शक्ति से तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। भरत जी ने उनकी बात को समझते हुए प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदा किया। हनुमान जी ने भरत जी की आज्ञा पाकर शीघ्रता से हिमालय पर्वत सहित अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका को तहस-नहस कर देने और वहां उपस्थित असंख्य राक्षस सैनिकों को मार डालने की सूचना जब रावण को मिली, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सबसे पहले अपने सेनापति जाम्बुली को अशोक वाटिका भेजा, लेकिन जाम्बुली हनुमान जी के पराक्रम का सामना नहीं कर सका और हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण ने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार भी अत्यंत पराक्रमी था और उसने हनुमान जी से युद्ध करते हुए अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन हनुमान जी के बल और कौशल के सामने वह भी टिक नहीं सका और अंततः मारा गया। रावण ने अपने दो वीर योद्धाओं की मृत्यु से क्षुब्ध होकर अपने सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को अशोक वाटिका भेजा। मेघनाद, जो अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और मायावी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। अब दोनों अति वेगवान और महाबली योद्धा हनुमान जी और रावण कुमार इंद्रजीत आमने सामने थे। एक ओर पवन पुत्र हनुमान जी का अद्भुत बल और अजेयता थी, तो दूसरी ओर रावण के पुत्र इंद्रजीत का मायावी युद्ध कौशल। दोनों के बीच होने वाला यह महासंग्राम शक्ति और वीरता की चरम सीमा को दिखाने वाला था। मेघनाद ने जब हनुमान जी पर तीव्र बाणों की वर्षा की, तो पवन पुत्र हनुमान जी की गति और उनकी चपलता उन बाणों से भी अधिक तेज थी। अपनी इच्छानुसार शरीर को छोटा बड़ा करने की क्षमता और अद्भुत कौशल के कारण वे बाणों के बीच से सरलता से निकल जाते थे। मेघनाद ने अपनी सारी मायावी शक्तियां, तांत्रिक विद्याएं और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके हनुमान जी को पराजित करने का प्रयास किया,
लेकिन वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। हनुमान जी की अजेयता और दिव्य शक्ति को देखकर मेघनाद ने यह विचार किया कि इन कपिश्रेष्ठ को मारना असंभव है, अतः उन्हें किसी प्रकार से कैद कर लेना ही उचित होगा। यह सोचकर मेघनाद ने ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त अमोघ अस्त्र का स्मरण किया। उसने अपने धनुष पर उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे हनुमान जी पर लक्षित कर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान जी बंध गए। राक्षस योद्धा मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र से बांध लिए जाने के पश्चात वानरवीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव देखा तो उन्हें पितामह ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका अस्त्र केवल एक मुहूर्त तक ही हनुमान जी को बांध सकेगा, उसके बाद वे स्वतः ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी के प्रभाव के कारण इस अस्त्र से मुक्त होने की मेरी शक्ति को मान्यता दी गई है। यह सोचकर ही मेघनाद ने मुझे ब्रह्मास्त्र से बांधा है। तथापि ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा हेतु मुझे इस अस्त्र बंधन का पालन करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने स्वेच्छा से अपने आप को उस ब्रह्मास्त्र के बंधन में रहना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात हनुमान जी सोचने लगे, राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है। यदि वे मुझे पकड़कर रावण के समक्ष ले जाएं, तो मुझे राक्षस राज रावण से बातचीत करने और श्री राम का संदेश देने का अवसर मिलेगा। इससे मुझे शत्रु के मन और उनकी शक्ति को भी समझने का मौका मिलेगा। अतः यह मेरे लिए लाभकारी होगा कि शत्रु मुझे पकड़कर अपने राजा के पास ले जाएं। हनुमान जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो गए थे, फिर भी उन्होंने ऐसा आचरण किया जैसे वे अब भी उस बंधन में हों। यह उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीति का परिचायक था। क्रूर राक्षस उन्हें कठोर बंधनों में जकड़ते और बार बार मारते हुए घसीटकर रावण की सभा में ले गए। इस प्रकार वानरवीर हनुमान जी ने अपनी स्वेच्छा से राक्षस राज रावण के समक्ष उपस्थित होने का मार्ग प्रशस्त किया। कई लोग यह भ्रम रखते हैं कि मेघनाद ने हनुमान जी को पराजित कर दिया था, लेकिन यदि आप वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग का गहन अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट होगा कि हनुमान जी को मेघनाद का कोई भी अस्त्र बांध नहीं सका। उन्होंने स्वेच्छा से और ब्रह्मा जी का सम्मान बनाए रखने के लिए ब्रह्मास्त्र के बंधन का अनुसरण किया। रावण के समक्ष हनुमान जी ने बड़े ही निर्भीक होकर कहा, इस समय भले ही मैं बंधन में हूँ, परंतु मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और वायुदेव के वरदानों से मैं अजेय और अमर हूँ। तुम्हारे साथ संवाद करना और तुम्हें राम का संदेश देना मेरे लिए आवश्यक था, इसलिए मैंने स्वयं को इस बंधन में बांधने दिया। हनुमान जी ने रावण के दरबार में स्पष्ट किया कि किसी भी दिव्य अस्त्र या बंधन से, चाहे वह राक्षसों ने चलाया हो या अन्य किसी ने, मुझे न तो बांधा जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। मैं यहाँ अपनी स्वेच्छा से आया हूँ ताकि तुम्हें श्री राम का संदेश देकर धर्म का पालन करने का अवसर दूं। यह प्रकरण हनुमान जी की असीम शक्ति, विनम्रता और कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका उद्देश्य केवल रावण को संदेश देना और उसे धर्म के मार्ग पर लाना था, न कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। हनुमान जी को पराजित करना असंभव था, किंतु भरत और लवकुश हनुमान जी पर हावी अवश्य हुए थे। इसका वर्णन पुराणों एवं रामायण में जैसा है, हमने उसे यथार्थ रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। लव और कुश हनुमान जी के आराध्य श्री राम के पुत्र थे और भरत जी श्री राम के भ्राता एवं स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न हुए थे। संभव है कि सम्मानवश हनुमान जी ने उनके समक्ष झुकने का निर्णय लिया हो। अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम, सीता और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। एक दिन सीता ने युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को पुरस्कृत करने का फैसला किया। सीता ने हनुमान को सच्चे मोती का हार भेंट किया।
हनुमान ने एक मोती तोड़ा, उसे कुचल दिया। इसी तरह अन्य सभी मोतियों को भी तोड़ा और फेंक दिए। सीता ने नाराज होकर हनुमान को डांटा, उनका अपमान करते हुए कहा, हे मूर्ख, यह क्या किया? तुमने इतना कीमती हार नष्ट कर दिया। तुमने केवल बंदर की तरह ही व्यवहार किया। मेरी आंखों से दूर चले जाओ। भगवान राम भी वहीं उपस्थित थे, सब देख रहे थे, लेकिन शांत रहे। हनुमान जी ने कहा, मां, जिस वस्तु में राम का नाम अंकित नहीं, वह मेरे किसी काम की नहीं है। इन मोतियों को तोड़कर मैंने देखा इनमें राम नाम अंकित नहीं है, इसलिए यह मेरे किसी काम के नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम का नाम लिखा है? फिर तुमने यह शरीर अब तक क्यों रखा है? इसे भी नष्ट कर दो। उसी क्षण हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया, वहां राम राम लिखा था। इसके बाद हताश हनुमान ने तुरंत अयोध्या को त्याग दिया और वहां से कहीं दूर चले गए। कुछ वर्ष पश्चात भगवान राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को एक धोबी के व्यंग्य से अपमानित महसूस करते हुए अपने महल से निष्कासित कर दिया। पूरे राज्य ने उनके इस अलगाव पर शोक व्यक्त किया। उसके बाद दोनों का एकाकी और दयनीय जीवन रहा और उनकी मृत्यु भी दर्दनाक हुई। टिप्पणी: हनुमान हमेशा भगवान राम और सीता के प्रति वफादार रहे, लेकिन समय बदल जाता है। दोनों ने अपने सबसे ईमानदार भक्त का अनादर किया। क्या यह महापुरुषों की निशानी है? क्या वफादारी के लिए यही इनाम हनुमान को मिलना चाहिए था? राम सीता द्वारा इस अनादर ने हनुमान का दिल तोड़ दिया। सर्वोच्च परमात्मा कबीर जी त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र जी के रूप में धरती पर आए हुए थे। जब उनकी भेंट हनुमान जी से एक बार फिर से हुई, तब उन्होंने सत साहिब कहकर उनका अभिवादन किया। हनुमान जी ने भी राम राम कहा और ऋषि जी का अभिवादन करने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान ऋषि मुनिंद्र को पहचान गए, क्योंकि लंका से लौटते समय वह उनसे मिल चुके थे। तब सर्वशक्तिमान कबीर बटा ऋषि मुनिंद्र ने हनुमान को सांत्वना दी। भगवान कबीर साहेब ने हनुमान जी को ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों की स्थिति और हर आत्मा के दर्द के बारे में अवगत कराया कि किस प्रकार सभी भोली आत्माएं काल के जाल में फंसी हैं और अपने कर्मों के दंड को भोग रही हैं। 64 योगिनी 52 बीरा, काल पुरुष के बसे शरीरा। सत्य समर्थ भगवान कबीर है परले पारा, काल कला उपजो संसारा। सोई समर्थ है सर्जनहारा, तीनों देव न पावे पारा। परमात्मा कबीर जी ने उन्हें भगवान राम का सच बताया कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं और काल के क्षेत्र में केवल एक विभाग सतोगुण के स्वामी हैं। नारद जी के श्राप के फलस्वरूप उन्हें मानव जीवन में कष्ट भी उठाना पड़ रहा है। कबीर जी ने हनुमान को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश भी दिया। तब हनुमान सत्य कह मानी, सई मुनींद्र सत्य हो ज्ञानी। अब तुम पुरुष मोहि दिखाओ, मेरा मन तुम तब पतियाओ। कैसी विधि समर्थ को जाना, सो कुछ मोहि सुनाओ ज्ञाना। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सर्वोच्च भगवान कबीरदेव ने हनुमान को सतलोक दिखाया। देखत चंद्र वरन उजियारा, अमृत फल का करे आहारा। असंख्य भानु पुरुष उजियारा, कोटिन भानु पुरुष रोम छ विभारा। तब हनुमान ठाकता मारी, तुम मुनींद्र अहो सुखकारी। तब कबीर जी ने हनुमान को सच्चा मोक्ष मंत्र दिया और उनमें भक्ति बीज बोकर मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बनाया। इस तरह परम देव कबीर जी ने एक पवित्र आत्मा हनुमान जी को अपनी शरण में लिया। परोपकारी हनुमान जी को निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करने का फल प्राप्त हुआ। परमात्मा कबीरदेव स्वयं आए, हनुमान को मोक्ष मार्ग बताया और उनका कल्याण किया। हनुमान जी फिर से एक मानव जीवन प्राप्त करेंगे, फिर सर्वोच्च परमात्मा कबीर जी उनको शरण में लेने के बाद मोक्ष प्रदान करेंगे। उपरोक्त आध्यात्मिक रहस्य आज तक छिपे हुए थे, जिसे महान संत रामपाल जी महाराज ने भक्तों के समक्ष प्रकट किया है।
कोई भी ऋषि, संत या कोई भी धार्मिक गुरु इन तथ्यों को भक्त समाज के समक्ष आज तक नहीं ला सके और लोग आज तक अनभिज्ञ बने हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर information.